सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम, आमीन। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़री, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, सारे दिल और मन से, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्रभु। आज के सुंदर सवेरे में, इस सुंदर समय में हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने पूरे परिवार के साथ में, परिवार के एक एक लोगों के साथ, पूरे मंडली और कलीसिया के साथ में प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी मित्रों के साथ आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस समस्त सृष्टि में जितनी भी चीज़ों को तूने सृष्टि किया है प्रभु, जो हमारे आसपास के वातावरण, माहौल है प्रभु, यीशु उन सब के साथ में हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे दिए हुए एक एक सांसों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने सारी रात, सारा जीवन प्रभु, हर पल, हर परिस्थिति में हमें संभाल के रखा और एक बार फिर से हमें दोबारा यह मौका दिया है प्रभु, हम अपने जीवन में सारी गलतियों से, सारी बुराइयों से, सारे पाप के कामों से बचते हुए प्रभु तेरे मार्ग में आगे बढ़ते जाऊं पिता। जिस तरह तू पवित्र है, उसी प्रकार मैं भी पवित्रता में आगे बढ़ते हुए तेरे राज्य की ओर, तेरे स्वर्ग की ओर आगे बढ़ने पाऊँ प्रभु। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम आपसे दुआ करते हैं पिता कि हमारे जीवन से कभी भी तेरे पवित्र आत्मा के 9 फल अलग न होने पाए, 7 वरदान अलग न होने पाए प्रभु। तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी क्षमा, तेरा आनंद हमारे जीवन में सदा बना रहे प्रभु। मैं सदा सर्वदा तुझ में फलता जाऊं हे प्रभु, मैं घटते जाऊं और आप बढ़ते जाएं पिता। आप हमारा और हमारे पूरे परिवार का, हमारे सब कुछ का इस्तेमाल करना पिता, मुझ में और मेरे परिवार में, मेरे जीवन में प्रभु, जीवन के अंतिम सांस तक पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी हम में पूरी होती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आज के सुंदर समय में सभी लोगों को जय यीशु। आइए आज हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करते हैं। आज इस सुंदर समय में हम लोग प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु के एक एक भले कामों के लिए, प्रभु के एक एक उत्तम वरदानों के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो प्रभु सर्वोच्च है, जो सर्वशक्तिमान है, जो निरंतर हमारे एक एक सांस की हिफाजत करता है, जो प्रभु यीशु हमारे एक एक बाल बाल को गिन करके रखता है, उस ईश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, इस संसार में मनुष्य के पास है ही क्या जो उसको दिया न गया हो। मनुष्य मुझे क्या दे सकता है, सब कुछ मैंने उसे दिया है। यदि वह मुझे कुछ देना चाहता है तो मुझे धन्यवाद दे, मेरे एक एक भले कामों के लिए मेरी महिमा करे। आए सत्य है, हम ईश्वर को खुश करने के लिए न तो धूप बत्ती जला कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, न माला पहराकर, न दीप जलाकर, न उन्हें भोग लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर जो सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है, वह मनुष्य के पवित्रता से, मनुष्य के सदाचरण से सदा खुश रहता है। आज इस समय जब हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम अपना जीवन ईश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे और उनसे मांगेंगे, प्रभु हमें तेरे प्रेम में आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दीजिए, तेरे वचन का पालन करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। हम झूठ से बचे रहें, हम ढोंग या दिखावे से बचे रहे प्रभु, परंतु तुझ में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें, पवित्रता और ईमानदारी से भर करके जीवन व्यतीत कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। आइए आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन चिंतन करते हैं। आज सारे संसार में देखा जाए तो मनुष्य अथक परिश्रम करता है, चाहे वह भौतिक सुख सुविधा के लिए हो, चाहे वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो।
सांसारिक उन्नति के लिए हो, खूब परिश्रम करता है, परंतु उसके जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल पाती है? उसके जीवन में उसे निराशा ही अधिकांशतः क्यों हाथ लगती है? इसका सुंदर उदाहरण हम लोग देखेंगे। प्रभु का पवित्र और जीवंत वचन कहता है, हमें अपने जीवन में एक सूत्र में बंद करके, प्रेम के एक धागे में बंद करके ईश्वर के राज्य में आगे बढ़ना है, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी लोग प्रार्थना करने प्रभु के पास में जाते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना की सुनवाई क्यों नहीं होती है? बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ है, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। आज ये जरूरी है हर व्यक्ति के जीवन में पूरा परिवार प्रभु की उपस्थिति में होवे, पूरा परिवार ईश्वर की उपस्थिति में आए। हमें कोई भी लड़ाई लड़नी हो, सांसारिक या आध्यात्मिक लड़ाई लड़नी हो, जब तक हमारे अंदर में एकता न होवे, जब तक हमारे अंदर में अखंडता न होवे, हम युद्ध को नहीं जीत सकते। जिस प्रकार एक राजा सैनिकों की समूह के साथ में जब युद्ध करने जाता है, वह राज्य पर राज्य जीतते जाता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग आध्यात्मिक युद्ध जीतना चाहते हैं, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे अंदर भी एक यूनिटी होनी जरूरी है, एक समूह का होना जरूरी है। तब कहीं जाकर के हम लोग ईश्वर के राज्य में उन्नति करते हैं। आज हम लोग देखते हैं योएल नबी के ग्रंथ उनके अध्याय 2 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक एक लोगों को एक दूसरे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है, ईश्वर से निवेदन करना है। याद रखिए, मध्यस्थ प्रार्थना में बड़ी पावर होती है, बड़ा सामर्थ्य होता है। इसका सुंदर उदाहरण हम लोग प्रेरितों के काम में देखते हैं। शिष्य लोग मध्यस्थ होकर के प्रार्थना करते हैं और स्वर्ग से पवित्र आत्मा जलती हुई जीवा के रूप में हर एक पर आकर के ठहरती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे पहले बहुत बार शिष्य ने प्रार्थना किया होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से वंचित थे। जब उन लोगों के अंदर में ईश्वर के से मेल करने के लिए एक एकता की जागृति हुई, वे लोग प्रेम से भर करके एक समूह में होकर के ईश्वर से प्रार्थना करते, उनकी प्रार्थना सुनी जाती है, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। आज हम लोगों के लिए ज़रूरी है, एक एक लोगों के लिए ज़रूरी है, हमें पूरे परिवार में एक साथ मध्यस्थ होकर के प्रार्थना करना है। हम लोग देखते हैं, बाइबल बतलाती है, शोक गीत उनके अध्याय शोक गीत 2:18 और 19 पद में, तुम सारे हृदय से प्रभु सिय्योन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो, उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। वे गलियों के नुक्कड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये पूरे समूह की, पूरे परिवार का उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी है कि हमें अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिस्थिति के लिए निरंतर पिता से प्रार्थना करना है, निरंतर उनसे दुआ प्रार्थना करना है। एक वही प्रभु है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, एक वही ईश्वर है जो हमारे हालात को बदलते हैं, हमारी परिस्थिति को बदलते हैं।
आज जब हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो इस बात का हमें इल्म होना चाहिए, इस बात का हमें स्मरण होना चाहिए कि हमें अपने प्रभु के पास में जुड़ के रहना है। हमें अपने उस ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करनी है जो प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है, तुम अपनी सारी योजना अपने ईश्वर के हाथ में समर्पित करो तो वह अवश्य सफल होगी। जो प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें ईश्वर से जुड़ना है और हम ईश्वर से कैसे जुड़ पाएंगे? ये है एक प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ते हैं। आज जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, ये याद रखना हमारे जीवन में प्रार्थना अति अनिवार्य है। जिस प्रकार में घर में, परिवार में यदि कोई चोर घुस जाए तो ये परिवार का एक व्यक्ति जागता रहेगा और वह व्यक्ति अकेला यदि उस चोर से लड़ने की कोशिश करे, चोर चोर चिल्लाए, आवाज लगाए, तो वह चोर जो चोरी करने आता है वह देखता है घर के और कितने लोग जाग रहे हैं, यदि वह व्यक्ति अकेले ही चिल्ला रहा है, बाकी परिवार के और लोग सो रहे हैं बेखौफ आनंद की नींद में, वो चोर को लगता है इस घर में और कोई नहीं है और वो उस अकेले व्यक्ति को जो चोर चोर की आवाज़ लगा रहा है उसको मारता है, नष्ट करता है। परंतु ठीक उसी प्रकार जब हम लोग पूरे परिवार के साथ में चोर चोर चिल्लाते हैं, चोर से लड़ते हैं, उसे भगाते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, वो चोर हमारे जीवन से निकल जाता है। आज हम लोग जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं ना, आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, तो हमारे जीवन में भी ये अनिवार्य है कि एक चोर हर किसी के जीवन में निरंतर चोरी कर रहा है। प्रभु ने कहा है संत यूहन्ना का सुसमाचार उनके अध्याय 10 पद संख्या 10 में कि चोर केवल चुराने, मारने और नाश करने आया है, और मैं इसलिए आया हूँ कि मैं उस शैतान के काम को समाप्त करूँ और सभी रोगियों को चंगा करूँ। अरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस चोर से लड़ने के लिए हम एक एक लोगों को पूरे परिवार के साथ में जागते रहना है, पूरे परिवार के साथ में प्रभु से प्रार्थना करना है। देखिए प्रभु का वचन कहता है संत लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 18 पद संख्या 7 और 8 में, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए न्याय का प्रबंध करते हैं। ईश्वर अपने बच्चों के लिए न्याय का प्रबंध करते हैं। जो लोग दिन रात उस प्रभु के न्याय की ओर बाट जो होते हैं, निहारते रहते हैं, प्रभु उसके लिए न्याय का प्रबंध करते हैं। और वह प्रभु कभी अपने बच्चों का अनादर नहीं करते, वो अपने बच्चों को कभी दुख और तकलीफ़ों में तड़पता हुआ नहीं देखते हैं। आज यह अनिवार्य है, ये ज़रूरत है, हम अपने पूरे परिवार के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, पूरे परिवार के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। ये परिवार के एक एक लोगों के, छोटे बड़े हर एक की जिम्मेदारी है। हमें निरंतर जागते रहना और प्रार्थना करते रहना है, निरंतर अपने हालात के लिए, अपने परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते रहना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एजेकियल नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 22 पद संख्या 30 में हम लोग पढ़ते हैं, मैंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो मोर्चा बंदी करे और जो मेरे सामने दीवार पर खड़ा होकर उसकी रक्षा करे, किंतु मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। यह आवश्यक है कि हमें निरंतर उस ईश्वर के समक्ष खड़े होकर के शैतान से लड़ना है, बुराइयों से लड़ना है, समस्याओं से लड़ना है। जानते हैं प्रभु उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपने लिए युद्ध लड़ना चाहते हैं,
धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती कि मैं प्रभु के सामर्थ्य भर के कुछ भी कर सकता हूँ, अर्थात करना हमें है, सामर्थ्य प्रभु देगा, हमें करना है। प्रभु उसी व्यक्ति का सहयोग करेगा, उसी व्यक्ति का साथ देगा जो करने के लिए आतुर होगा, तैयार होगा। प्रभु उसे हिम्मत देगा, प्रभु उसे हिम्मत देता है, सामर्थ्य देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो आज हम एक एक लोगों को निराश और उदास होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को पूरे परिवार के साथ में, पूरे समुदाय के साथ में, अपने मंडली और कलीसिया के साथ में एक चित्त, एक मन, एक आत्मा होकर, एक प्राण होकर के उस ईश्वर से प्रार्थना करना है। वह परमेश्वर जो सामूहिक किए गए प्रार्थनाओं को सुनता है, वह प्रभु निरंतर हम पर अपनी कृपा बना करके रखता है। हम लोग देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ उसके अध्याय 106 पद संख्या 23 में, वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसके कृपा पात्र मूसा बीच में आए और ईश्वर ने उन पर से अपना विनाशकारी क्रोध हटा लिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम लोग नम्र और विनम्र बन करके एक पश्चातापी हृदय लेकर के ईश्वर के पास में लौटते हैं, हम लोग अपना वस्त्र फाड़ के नहीं, अपना देह फाड़ के नहीं, परंतु अपना हृदय फाड़ करके अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी व्यथा अपने ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं, वह प्रभु हम पर दया करता है, वही ईश्वर हम पर दया करता है। परमेश्वर की अपार दया को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा हुआ है कि क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के बच्चे पे तरस नहीं खाएगी? हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भुला दे और अपने गोद के बच्चे पे तरस ना खाए, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमें हमारी माता से बढ़ के प्यार करता है। हम लोग माँ के प्यार को अनुभव करेंगे, जो माँ अपने गर्भ में 9 महीने हम लोगों को ढोती है, अपने बच्चे को ढोती है, और जब वो बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, जब तक वो बच्चा अपने पैरों पर ना चलने लगे, अपनी जिम्मेदारियों को ना उठाने लगे, हम लोग देखते हैं माँ कैसे कैसे तकलीफ़ों को उठाती है, कैसे कैसे अपने बच्चों के दुखों को अपने लिए ले लेती है। कितना भी ठंड का समय क्यों ना हो, यदि बच्चा रात में बिस्तर पे पेशाब कर दे, माँ स्वयं उस गीले स्थान में रह लेती है, लेकिन अपने बच्चे को सूखे स्थान पर रखती है। बच्चा भूखा हो, वह माँ स्वयं भूखे रह जाएगी, लेकिन अपने बच्चे के लिए रोटी का प्रबंध करती है, अपने बच्चे के लिए सारी भली वस्तुओं का प्रबंध करती है। माँ इतना अपने बच्चों से प्यार करती है, माँ के प्यार की तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि वह माँ जो तुम्हें इतना प्यार करती है, वह भी तुम्हें भुला दे, वह तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर के महान प्रेम की निशानी है, ये ईश्वर के महान प्रेम की निशानी है। इसलिए तो हमें अपने प्रभु से सदा जुड़ करके रहना है। हम लोग देखते हैं प्रभु का पावन और जीवंत वचन 1 तीमुथी उसके अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4 तक। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब की जिम्मेदारी हमें संसार के एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करना है। चाहे हमारे घर हो, हमारे परिवार में हमारी पत्नी हो, हमारे बच्चे हो, पति हो, माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटा, अपने गांव, अपने समाज के लिए प्रार्थना करें।
अपने अधिकारियों और अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उन्हीं के हाथ में हमारे जीवन का, ये सांसारिक जीवन का बागडोर होता है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। हम लोग देखते हैं सुलेमान के विषय में, सुलेमान ने प्रभु से कहा, है प्रभु आप मुझे प्रज्ञा दीजिए जिससे कि मैं आपकी प्रजा का देखभाल कर सकूं, मैं उनके भले के विषय में सोच सकूं। ठीक उसी प्रकार हमारे अधिकारियों और हमारे नेताओं को भी ईश्वर की कृपा की जरूरत है, ताकि वे लोग निस्वार्थ भाव से अपने प्रजा की देखभाल कर सकें। वे लोग दया से भर करके अपने प्रजा की देखभाल कर सकें। और यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपने सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, अपने संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करें। हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उनके अध्याय 29 पद संख्या 7 में, उस नगर की भलाई के लिए कार्य करो जहाँ मैंने तुम्हें निर्वासित किया है, और उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करनी, अपने हालात के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए, क्योंकि जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अपने पूरे परिवार के साथ में ईश्वर के पास में लौटते नहीं हैं, वह परमेश्वर हमें कभी अपने सीने से नहीं लगाएगा, वह प्रभु कभी हमें अपने गले से नहीं लगाएगा। वह ईश्वर हमसे और आप एक लोगों से कहता है, हे थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, बुराई की स्थिति में हम लोग जो प्रभु से दूर रहते हैं, और हम जितना प्रभु से दूर जाते हैं, हम सूखते जाते हैं, हम नष्ट होते जाते हैं, और हमारा स्वर्गीय पिता के अपने किसी भी बच्चे को नाश होते हुए नहीं देख सकता। वो अपने बच्चे को सदा हर दिन फलता फूलता और उन्नत होता देखना चाहता है। तो हमें अपने प्रभु के पास में आना है, हमें अपने ईश्वर के पास में आना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत लूकास का सुसमाचार उसके अध्याय 22 पद संख्या 31 और 32 में पढ़ते हैं, शिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट न हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों को मार्ग दिखाने से पहले खुद को मार्ग देखना है, खुद मार्ग देखना है। एक व्यक्ति रात के अंधेरे में टार्च लेके चल रहा हो, और यदि वह टार्च खुद न जले तो टार्च लेकर चलने वाले को प्रकाश नहीं दे सकता। जब वो टार्च जलता है, वह पीछे पीछे चलने वाले लोगों के लिए प्रकाश फैलाता है। ठीक उसी प्रकार में जब हम खुद ईश्वर के ज्ञान, ईश्वर की बुद्धि से, ईश्वर के विवेक से भरते हैं, हम एक दूसरे को भी प्रकाश फैलाते हैं, हम एक दूसरे को भी उजाले में लाते हैं। प्रभु ने शिमोन से कहा था, शिमोन, शैतान को तुम लोगों को फटकने का अधिकार मिला हुआ है। शैतान एक एक मनुष्य को फटकेगा, एक एक मनुष्य को जांचेगा, एक एक मनुष्य को परखेगा, उनके हर हालात में, हर परिस्थिति में उनको जांचेगा। लेकिन एक प्रार्थना है जिसके द्वारा हम लोग शैतान का सामना कर सकते हैं। बाइबल बतलाती कि तुम्हारी लड़ाई संसार के किसी व्यक्ति से नहीं, किसी अधिकारी से नहीं, किसी अधिपति से नहीं, परंतु आकाश में विचरने वाले उस अंधकार की शक्ति से है, जो अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है। और ऐसे शत्रु से, ऐसे शैतान से लड़ने के लिए हमें आत्मा में बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि शैतान एक आत्मा है, और आत्मा से लड़ने के लिए हमें ईश्वर के आत्मा से भरने की जरूरत है, हमें उस परमात्मा के आत्मा से भरने की जरूरत है। और यह तभी हो सकता है जब हम प्रार्थना में उनके निकट में रहें, हम प्रार्थना के द्वारा उनसे जुड़े रह सकें। आज जब आप लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हो ना,
तो इस बात को बड़े ही गहराई के साथ में लेना। प्रभु ने साफ साफ कहा हुआ है, मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है मेरे लिए सब कुछ संभव है। हमारा हालात हमें डराए, हमारी परिस्थिति, हमारी ज़रूरत, हमारी रोग, हमारी बीमारी, हमारा दर्द, हमारी पीड़ा हमें डराए, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी ईश्वर के निकट में आना है, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रभु कहते हैं मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है मेरे लिए सब कुछ संभव है। प्रभु हमारे जीवन में कितने भी बड़े से बड़े चट्टान क्यों न लगे हों, कितने बड़े से बड़े बंधन क्यों न लगे हों, कितना भी अंधकार की शक्तियों ने क्यों घेर करके न रखा हो, कितनी बड़ी समस्याएं हमारे आसपास, हमारे तंबू के पास में डेरा डाल के क्यों न रखी हो, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने ईश्वर में विश्वास करना है, हमें उनके न्याय पर विश्वास करना है। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर दुखियों से दूर नहीं है, ईश्वर के कान बहरे नहीं हैं, ईश्वर के हाथ छोटे नहीं हैं जो हमें बचा न सके, जो हमें संभाल न सके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए इस समय हम लोग अपने सारी ज़रूरत को प्रभु के हाथ में देंगे और ये भरोसा करेंगे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हे प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप सर्वोच्च सर्वशक्तिमान हैं। आपका पवित्र और जीवंत वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु हम आपसे मांगते हैं आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भर लिया। हमारे सभी भाई बहनों को जो इस समय आपसे प्रार्थना के द्वारा मध्यस्थ है प्रभु, आपसे निवेदन करते हैं आप उन्हें एक एक लोगों को अपने पावन आत्मा के सामर्थ्य से भरना। प्रभु आज हर घर हर परिवार में जितनी भी बंधन लगी हुई है, जितनी अंधकार की शक्तियों ने डेरा डाल के रखा हुआ है, परिवार में बैर, क्रोध, गुस्से को, लड़ाई और झगड़े को, नफरत को लेकर के बैठा हुआ है, नशे को लेकर के, वासना और व्यभिचार की आत्मा को, चुगलाई को लेकर के बैठा हुआ है, गरीबी और बेरोजगारी को लेकर के बैठा हुआ है, जो अंधकार की शक्ति, जो दुष्ट की आत्मा है, जो घरों और परिवारों में अनायास का कोर्ट और कचहरी के चक्करों को लेकर के बैठा हुआ है, जो पति पत्नी का, माता पिता, भाई बहन, बेटी बेटों के रिश्ते को बिगाड़ करके रखा हुआ है, आज उन सारे शैतान को, शैतान के कामों को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जितनों के जीवन में रोग और बीमारियों ने डेरा जमा रखा है, बड़े दिनों से मेरा भाई मेरी बहन जो अपने दर्द को, अपने पीड़ा, अपनी बीमारी को अनुभव कर रहे हैं, उस बीमारी से उन्हें छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। हे प्यारे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज हमारे सभी भाई बहनों को अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस वक्त भर दीजिए। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे भाई और बहनों पर पड़े पिता। उनके जीवन में जितने रोग की बंधन, बीमारी की बंधन बड़े दिनों से लगी हुई है, यीशु मसीह नाज़री के सामर्थ्य नाम में प्रभु हम मांगते हैं कि आज आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में हमारे सभी भाई बहनों को हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिल जाए। हे प्रभु, जिन घरों और परिवारों में नशे की आत्मा ने अपना जड़ जमा करके रखा है, आज उस नशे की आत्मा को आप तोड़ना प्रभु यीशु, उस नशे के आत्मा के सारे बंधन को तोड़कर पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना अब्बा पिता। आज हर घर हर परिवार में आपकी शांति हो जाए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सारे संसार में, संसार के एक एक व्यक्तियों में आपका प्रेम हो, आपकी शांति, आपकी एकता और मेल मिलाप होने पाए। प्रभु संसार में कोई किसी का बैरी ना हो, परंतु हर कोई एक दूसरे को सेवा और सहायता करने में, मदद करने में, एक दूसरे में आपको देख करके उनकी सेवा सहायता करने की भावना हर किसी को मिल जाए। ईश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार आपने सारी रात हम सबके साथ में रहा प्रभु, एक एक बातों में हम सब की हिफाजत किया अब्बा पिता, उसी तरह सारा दिन हमारे साथ रहना। हम सभी लोग जहाँ कहीं भी जाएं तेरे संरक्षण में रहें प्रभु, तेरे उपस्थिति में रहें, तेरी निगाहों में बने रहें प्रभु। कभी भी पिता परमेश्वर हमसे पाप न होने पाए। हे प्रभु, तेरे राज्य, तेरे मर्जी के विरुद्ध हम कभी न जाने पाए पिता। आप हमारा और हमारे पूरे परिवार का, हमारे सब कुछ का भरपूरी से इस्तेमाल करना पिता। हे प्रभु यीशु, जो मेरा है वह सब कुछ आपका है, क्योंकि आप ही ने हमें सब कुछ उपहार स्वरूप दिया है। इसलिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे सब कुछ को
अपने भले काम के लिए इस्तेमाल करना। हम यह प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। सभी लोगों को जय यीशु।